हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। डिटेल में करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश उत्तरांचल को किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। देखिए, इस प्रकार के जितने भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, मान के चलना आप एग्जाम्स में काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखिए, ये हुआ है आपका 1902, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब इसी 1902 में एक मुझे ध्यान है क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछा गया था कि भीमताल, नौखुचिया ताल, सात ताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है, आंसर हो जाएगा आपका फिर से 1902। तो ये दो क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किस माह के प्रथम सप्ताह में हुआ। अब देखो, हुआ वाली बात इसमें है नहीं कुछ, बस इतना ध्यान रख लो, जून मंथ में स्टार्ट होती है। कब तक चलती है ये? जून से सितंबर के मध्य यहाँ पर होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर होगा राइट। अब इसके अलावा देखो, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो निकल के आते हैं। देखो, ये जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम और यहाँ पर आईटीबीपी के सहयोग से यहाँ पर की जाती है। एक क्वेश्चन निकल के आता है, इसके यहाँ पर आसपास से एक दर्रे से होकर ये जाती है, उसका नाम बताओ। तो वो हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा। अब ये लिपुलेख दर्रा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, कहाँ है? ये है आपका पिथौरागढ़ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं। बाकी देखो, अगर मैं यात्रा की थोड़ा सा स्टार्टिंग की बात करेंगे तो देखो, अल्मोड़ा से आएगी, फिर कौसानी, फिर डीडीहाट होते हुए पहुंचेगी आपकी धारचूला, फिर धारचूला से पहुंचेगी यहाँ पर ये तवा घाट, वहाँ से पहुंचेगी लिपुलेख दर्रा, उस माध्यम से तिब्बत की तरफ। बाकी लगभग 40 से 42 दिन की ये यात्रा यहाँ पर होती है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी तथा नई टिहरी से आने वाले मार्गों का संगम किस स्थान पर होता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर चंबा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, किस मंदिर में भगवान श्री राम ने प्रायश्चित स्वरूप अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पण कर दी थी। तो ये देखो, ये है आपका कमलेश्वर मंदिर। कहाँ पर हो जाएगा? ये होगा आपका पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट। अब इसके अतिरिक्त देखो, कुछ पौड़ी से यहाँ पर इंपॉर्टेंट मंदिर जो बन सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो हो गया आपका ये कमलेश्वर वाला, इसके अलावा ये ज्वालपा देवी मंदिर है, ये भी आपका है यहाँ पर पौड़ी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर डंगलेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट गोलेश्वर देवालय यहीं पर है। इसके अलावा एक है यहाँ पर सुखराव देवी मंदिर। देखो, मैं ये बस स्टार्टिंग के वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप बस सुन के यहाँ पर कहीं पर नोट्स बना लेना। इसके अलावा एक है यहाँ पर स्वर्गाश्रम मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों धारी देवी मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर क्यों कालेश्वर मंदिर। तो ये सभी मान के चलो, ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम्स में। चलें आगे। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत पर कृषि की जाती है। तो देखो, ये लगभग अप्रोक्स वाली बात है, तो ये हो जाएगी देखो आपकी लगभग 12.5, यानी बी ऑप्शन हो गया यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था। अब ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो, इसका जो आधुनिकीकरण का काम हुआ है, ये है आपका 1983, यानी यहाँ पर हो गया हमारा बी ऑप्शन राइट। अब मैं थोड़ी सी देखो, ये जो ऊपरी गंग नहर है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो, एक तो पहला ये आ जाएगा कि राज्य की सबसे पुरानी नहर बताइए, आंसर होगा ऊपरी गंग नहर। बाकी निर्माण की मैं बात करूंगा, देखो 1842 से चलेगा कहाँ तक? 1854। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? तो हरिद्वार से हो जाएगी आपकी कानपुर तक ये निकाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, ये है आपका नाम थॉमसन। इसको कर लेना आप यहाँ पर याद, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है। अब चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये देखो, ये आ गया है एक यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लो बी। अब इसी में देखो, उत्तराखंड से संबंधित बता देता हूँ, विवेकानंद जी कितनी बार उत्तराखंड आए पूछ लेंगे, ये हो जाएगा 4 बार। आगे चलते हैं। किस स्थान से ईंट
लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तो आई होप सभी को पता ही होगा, बाढ़ वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मई 1815 को ऑक्टर लोनी ने किस गोरखा शासक से मलाव का किला जीत लिया था? अनदर इंपॉर्टेंट, देखो इसमें ये पूरा, इसमें डेट भी आ सकती है, 15 मई 1815 याद कर लो, एक ये नाम याद कर लो यहाँ पर ऑक्टर लोनी, बाकी आंसर हो जाएगा इसका अमर सिंह थापा, सी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़केश्वर मेला कहाँ पर लगता है? अब ये मेले का आयोजन होता है शिवरात्रि के अवसर पर, और ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका लैंसडाउन, यानी ए ऑप्शन राइट। अब देखो बात आई है, देखो इस प्रैक्टिस सेट में एक मंदिर का क्वेश्चन आ गया है पौड़ी से संबंधित, एक आ चुका है मेलों से। तो यहाँ पर कुछ पौड़ी के इंपॉर्टेंट मेले बता देता हूँ आपको। एक है यहाँ पर कांडा मेला, देखो जो बन सकते हैं उनको कवर करना बहुत जरूरी है। एक ये दंगल मेला है, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये लगेगा आपका पौड़ी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर बुखाल मेला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेंदी उत्सव, ये पूछा गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा मनसार का मेला पौड़ी गढ़वाल में लगेगा। नेक्स्ट देखो, एक अभी मैंने आपको बताया था गेंदी उत्सव, और एक है यहाँ पर गेंदी का खकोटी उत्सव, ये दोनों ही हो जाएंगे आपके पौड़ी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक लगता है यहाँ पर खदड़िया मेला। तो ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट मेले, देखो बाकी सभी डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे मंदिर और मेले ये सभी मिक्स करके कवर कर लेंगे किसी ना किसी वीडियो में एग्जाम से पहले। आगे चलें फिलहाल, नेक्स्ट तो 30 का हो गया आपका ए राइट। आगे चलते हैं, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो मान के चलो एक क्वेश्चन योजना वाले टॉपिक से अब आने लग गया है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्लेलिस्ट देख लेना एक बार उत्तराखंड जीके की। तो देखो वंदे मातरम का संबंध हो जाएगा आपका गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से, और इसकी अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूंगा 9 जनवरी 2004। इसमें सिर्फ देखो 2004 भी याद कर लोगे काम चल जाएगा, बस डेट याद ही कर लो। वंदे मातरम योजना 2004, उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार यहाँ पर दिया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा से प्रकाशित पूर्वासी किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर वार्षिक, डी ऑप्शन राइट। बाकी देख लो ये पूर्वासी का प्रकाशन कहाँ से होता था, ये है आपका अल्मोड़ा। अब अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पत्रों की अगर बात करेंगे जो बन सकते हैं, एक है यहाँ पर पहाड़ पत्रिका, इसके संपादक कर्ता का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हैं आपके शेखर पाठक जी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा एक थी यहाँ पर मासिक पत्रिका, इसका नाम था आपका पुरुषार्थ, ये शायद क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। देखो यहाँ पर पुरुषार्थ जो है 1918 में इसका प्रकाशन होता है, कहाँ पर से? दुगड्डा से। इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा याद करते हुए चलना। अब देखो पुरुषार्थ मैंने आपको जो ये बताया है ये क्या है? ये है आपकी मासिक पत्रिका। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो यहीं पर क्लियर भी कर लो। एक है पुरुषार्थ मासिक पत्रिका 1918 दुगड्डा, अगला क्या है यहाँ पर? ये है आपका पुरुषार्थ समाचार पत्र। इसको थोड़ा सा समझ लो, ये निकाला गया है आपका लैंसडाउन से, किसके द्वारा? गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा यहाँ पर निकाला गया है। ये अलग क्वेश्चन है, वो मासिक पत्रिका वाला अलग क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अब। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा, बी ऑप्शन राइट। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी पुस्तक है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके दोस्तों यहाँ पर गंगादत्त उप्रेती जी। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। बाकी ये डॉक्टर आर.एस. टोलिया, इनकी क्या है? पटवारी, घराट और चाय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो, बन सकती है बिल्कुल। और ये देखो शेर सिंह पांगती, इनकी क्या है? जोहार के स्वर, ये भी नोट कर लो, जोहार के स्वर किसकी है? शेर सिंह पांगती। आगे, मसूरी में वाहनों में ईको टैक्स कब से लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है कब से दोस्तों? वर्ष 2009, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 35 का बी राइट। आगे, राज्य में हरियाली का डांडा कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों हरियाली का डांडा हो जाएगा आपका कहाँ पर? ये है आपका अल्मोड़ा, ए ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। तृतीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था? तो दोस्तों देखो तृतीय विधानसभा चुनाव की बात करूंगा मैं, ये थी आपकी 5। जो तीसरे विधानसभा चुनाव थे ये किस वर्ष हुए थे आपके? ये थे आपके 2012 में। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? 5। ये बिल्कुल देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये महिलाओं से संबंधित, चुनाव से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। चलते हैं आगे। किस महिला द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका तुलसी देवी जी, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे,
बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक ने बहादुर एवं जमींदार की उपाधियां दी थी? तो ये दोनों ही उपाधियां किसकी हैं यहाँ पर? बाज बहादुर चंद को दी गई हैं, किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, शाहजहां। अब क्वेश्चन देखो दूसरी तरफ से भी आ सकता है कि कौन सा चंद शासक यहाँ पर शाहजहां के दरबार में गया था? तो कौन गया था यहाँ पर? बाज बहादुर चंद गया था मूल्यवान वस्तुओं को लेकर, किसके दरबार में? शाहजहां के। अब देखो बाज बहादुर चंद की मैं बात करूंगा तो इसका शासनकाल बन सकता है 1638 से चलेगा 1677 तक, ये है इसका शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यार बताओ चरवाहे से शासक बनने वाला कौन था, यानी चरवाहे से राजा कौन बना था? वो था आपका बाज बहादुर चंद। अपने नाम से क्या करता है? बाजपुर नगर की नींव रखता है या फिर स्थापना करता है कौन? यहाँ पर बाज बहादुर चंद। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल बनते रहते हैं। बाकी हाँ देखो एक फैक्ट और याद आ गया है, पिथौरागढ़ में क्या करता है यहाँ पर? ये एक हथिया देवाल की स्थापना करता है। देखो एक हथिया देवाल है पिथौरागढ़, और नौला कहाँ पर हो जाएगा? चंपावत में। और ये एक हथिया जो देवाल इसने बनाया है, इसकी क्वेश्चन ज़्यादा टफ में ऐसा आ सकता है यार बताओ कि जो एलोरा है, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसके समान बनावट किसकी है? एलोरा के कैलाश मंदिर के समान बनावट किसकी है? आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर, एक हथिया देवाल, जिसको बनाया गया है किसके द्वारा? बाज बहादुर चंद के द्वारा। और एक जो लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसके लिए कहावत है बरस भयो 80 बुद्धि गयो 89, उस केस में आंसर होगा आपका बाज बहादुर चंद। और एक फैक्ट जो यूके ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम में पूछा था, क्या पूछा था? एक भूमि इसने दान की थी, गूढ़ भूमि, किसको? कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर भूमि दान की थी। गूढ़ किस वर्ष पूछ लेंगे? 1673। इस डेट को कर लो मार्क, बन सकती है बिल्कुल, अच्छा ये क्वेश्चन है। बाकी समकालीन की मैं बात करूंगा, कौन शासिका रही है पूछ लेंगे, तो ये हो जाएंगी आपकी तीलू रौतेली। आगे चलते हैं। अब आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कुल कितने प्रतिशत सैनिक अकेले उत्तराखंड से थे? तो इनकी संख्या थी आपकी लगभग 12%, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे एन डी तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधित प्रस्ताव किस वर्ष रखा? तो ये रखा गया था देखो 55-56 की बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डॉक्टर एच.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कुल कितनी जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो किसने बांटा है? एच.सी. खरकवाल के द्वारा। और ये कितने क्षेत्र हैं दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 6, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवगाड़, मिनोलागाड़, सुमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों ही किसकी हैं दोस्तों? ये हो जाएंगी आपकी कोसी, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये जो 44th और 45th क्वेश्चन है, इन दोनों का कोई सेंस अब बनता है नहीं, ये हो चुके हैं काफ़ी पुराने। आगे चलते हैं सीधे। राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? आपका रानीखेत में पहला है, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। आगे किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की गई? हाँ ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस रहते हैं। तो ये है पूरी डेट 5 नवंबर 2021। 21 देखो सब में कॉमन है इस प्रैक्टिस सेट में, पूरी डेट आप कर लेना याद। आगे चलते हैं। ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका किससे? यहाँ पर ये है महिलाओं से, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे पांडव गुफा किस जनपद में है? तो दोस्तों पांडव गुफा कहाँ पर हो जाएगी आपकी? ये है आपकी उत्तरकाशी में, यानी बी ऑप्शन राइट। आगे करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखो ये जो लोक संस्कृति वाले टॉपिक्स हैं, इनसे अब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आने लग चुके हैं राज्य के एग्जाम में। तो ये है घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे राज्य में केंद्र की सहायता से किस वर्ष नेशनल कैपिटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये देखो थोड़ा सा क्या है, ये मान लो योजना कह लो, प्रोजेक्ट कह लो, इसकी डायरेक्टली डेट हमने बतानी है। तो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर है 2002-2003, ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो ये है आपका पन्नगर वाला एयरपोर्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? ये शायद मैंने क्विज में पूछा है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारा है उसमें क्विज करते हैं हम, तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन मुझे ध्यान है पूछा है।
तो ये कौन थे आपके इंद्र सिंह नयाल। देख लो कुमाऊं युवक सम्मेलन कहाँ पर, अल्मोड़ा, कब, 1932, अध्यक्ष इंद्र सिंह नयाल। आगे, शास्त्रार्थ महारथ उपाधि किसे दी गई है, तो राज्य में ये उपाधि दी गई है आपकी शशिधर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो देखो अवधेश कौशल जी का संबंध किससे है आपका, ये है पर्यावरण, यानी सी ऑप्शन हो गया हमारा राइट। राज्य में कमला रावत का संबंध किस खेल से है, कमला रावत का हो जाएगा जूडो, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, मानस खंड में किस ताल को संत कुमार सरोवर कहा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन, ये चेक कर लो किसमें बोला है, मानस खंड में क्या नाम दिया है, संत कुमार सरोवर, और ये किसको बोला गया है, नौकुचिया ताल, डी ऑप्शन राइट आंसर, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये है ताल। आगे, किस वर्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आने वाले, वर्ष 2000, सी ऑप्शन राइट। बाकी में इस समिति का अगर गठन की मैं बात करूंगा तो ये होता है आपका 1989 में, इस फैक्ट को भी कर लो याद। आगे, किस चंद्र शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी, तो देखो चेचक से किसकी होती है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका जगतचंद, हाँ जगतचंद है, और एक ये जुआरियों पर टैक्स पूछ लेते हैं बार बार, इससे क्वेश्चन आता है, तो ये भी है जगतचंद। सिंहासन पर आरूढ़ होते समय किस गढ़वाल नरेश की आयु केवल 7 वर्ष थी, तो ये कौन था आपका यहाँ पर, पृथ्वीपति शाह, यानी सी ऑप्शन हो गया राइट। अब देखो पृथ्वीपति शाह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है इसकी क्या, संरक्षिका का नाम कौन थी, महारानी कर्णावती, ये बिल्कुल, ये तो पूछा ही जाता है क्वेश्चन बार बार। देखो इसके अलावा देहरादून में क्या है, अपने नाम से ही पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की जाती है पृथ्वीपति शाह के द्वारा। इसके अलावा देखो इसने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसको देश निकाला दे दिया था पृथ्वीपति शाह ने, तो ये किसको देता है यहाँ पर, मेदिनी शाह को देश निकाला यहाँ पर देता है। आगे चलते हैं अब, और हाँ नहीं ठीक है, इतने फैक्ट काफ़ी हैं, आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये करते हैं कौन, मथुरा दत्त नैथानी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल से 5 मानव आकृतियां किस वर्ष प्राप्त हुई, कितनी हुई है ये नोट कर लो, 5 कहां पर, नैनीताल, कब, 1999, ये क्वेश्चंस बनते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है कि बताओ फड़कानौली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, आंसर होता है उसका 3। नेक्स्ट बन के आता है क्वेश्चन क्या, पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स मिले, कहां से, पश्चिमी रामगंगा घाटी, ये है 73। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द्वाराहाट में एक मंदिर है, क्या नाम है, चंद्रेश्वर मंदिर, यहाँ से कितने कप मार्क्स, यहाँ से 204। ये फैक्ट सब नोट कर लेना, ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब हाँ देखो एक और भूल गया मैं, एक फैक्ट और नोट कर लो, बनकोट कहाँ पर, पिथौरागढ़, कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ, यहाँ से 8, नैनीताल से 5, कब, 1999 में। आगे चलें अब, कोणधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे आपकी 900 से 1800, ऑप्शन नंबर सी राइट। मछली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो इसको पहनेंगे यहाँ पर कान, यानी ए ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अब, और हाँ आगे चलने से पहले देखो एक और है झुपझुपी, ये देखो ये अजीब सा नाम है, ये याद कर लो, झुपझुपी आभूषण भी कहाँ पहनते हैं, कान में यहाँ पर पहना जाता है। बाकी देखो तुगियल है, ये भी कान में पहनते हैं। एक है यहाँ पर गोरख, गोरख जो आभूषण है पुरुष पहनते हैं, कहाँ पर, कान में। आगे चलते हैं अब, राज्य में पहली रिवर ट्रेनिंग नीति किस वर्ष से शुरू हुई, तो ये होती है कब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2016, डी हो जाएगा राइट। आगे, दीक्षित आयोग ने राजधानी गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, किस आयोग ने की है, दीक्षित आयोग ने, और ये कब की गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 2008, 66 का डी राइट। किस जनपद में ऊसर भूमि सर्वाधिक है, तो ये शायद ध्यान है मुझे, ये क्विज में किसी ने क्वेश्चन डाला हुआ था, तो ये है देखो आंसर, और इसका चमोली, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 67 का बी राइट। आगे चलते हैं, अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना किस वर्ष पास हुई, तो ऐसे क्वेश्चन देखो बिल्कुल यूके ट्रिपल एससी के फेवरेट रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक एग्जाम में बन ही जाते हैं, तो ये है 1976, याद कर लो कहाँ से, अलकनंदा नदी से। आगे, हीरामणि और हरिकृष्ण किस आंदोलन से संबंधित हैं,
तो ये दोनों ही हो जाएंगे आपके देघाट कांड, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे, गढ़फक्क किसका प्राचीन नाम है? तो ये किसका है आपका? पिरानकलियर, ऑप्शन नंबर सी राइट, ये हो जाएगा रुड़की में। आगे चलते हैं, 2 कूड़ी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब परसों हमने क्या किया था, डायरेक्टली पूछा था उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन क्या कि यहाँ पर 2 शेर बराबर कितना होता है, 2 शेर बराबर, तो आंसर था हमारा 1 कूड़ी। अब यहाँ क्या पूछ लिया है, 2 कूड़ी बराबर कितने शेर, तो देख लो आप सीधे सीधे 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, देहरादून के नीट गांव के पास किसकी पेटियां मौजूद हैं? तो ये किसकी हो जाएंगी, ये हैं आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी खड़िया, बी ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं, अब आगे नहीं दोस्तों, हाँ देखो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर हो चुका है एंड। पसंद आया तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को कर देना एक शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।